कल एक इंटरव्यू में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने साबिक आर्मी चीफ पर शदीद तनकीद की और कहा कि उनके साथ डबल गेम किया गया। इस बयान पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। देखिए, बयानात ये चलते रहेंगे। ज़ाहिर है कि खान साहब इस वक्त एक ऐसे उसमें है जहाँ पर उनको दुख भी है, अफसोस भी है। जी। अब बाजवा साहब रिटायर हो गए हैं। अब कभी उन्होंने गुफ्तगू की या कोई किताब लिखी या कोई हुआ वाक़या तो फिर उनकी भी राय सामने आ जाएगी। उन्होंने वैसे कहा कि मैं गुमनामी की ज़िंदगी गुजारूंगा, तो मेरा ख्याल है कि खान साहब को इल्म तो था ना बहुत सारी बातों का। इस प्रोग्राम में डिस्कस होता रहा है कि शहबाज शरीफ साहब पे नज़र रखें, शहबाज शरीफ साहब पे नज़र रखें। तो ज़ाहिर है कि खान साहब को इल्म था कि बातचीत चल रही है। बल्कि जब हुकूमत साजी हो रही थी तो उस वक्त भी पहली चॉइस इमरान खान साहब नहीं थे। जी। पहली चॉइस शहबाज शरीफ साहब थे। लेकिन नवाज शरीफ साहब उस वक्त नहीं माने। पहली चॉइस वजारत उज़्मा के लिए 2018 के इलेक्शंस के बाद शहबाज शरीफ साहब थे। सही। लेकिन नवाज शरीफ साहब नहीं माने, जिसके बाद फिर शहबाज इमरान खान साहब के साथ इत्तेहादियों को। अब इसकी ना इमरान खान साहब तरदीद कर सकते हैं, ना इसकी तरदीद शहबाज शरीफ साहब कर सकते हैं, ना नवाज शरीफ। ये एक खबर है। तो खान साहब को पता है बहुत सी बातों का, और बहुत सी बातें फिर खुलेंगी तो वो फिर तलखियाँ बहुत हैं बीच में। और जाहिर है कि अब हमें आगे भी बढ़ना है। और फिर खान साहब को इस बात का भी इल्म था। मेरी उनसे खुद भी बात हुई जब ये मामला चला सारा शहबाज शरीफ का साहब का और उनके नवाज शरीफ साहब के मुल्क से बाहर जाने का। और उस वक्त खान साहब डिप्रेशन में एक दिन के लिए, आपको याद होगा, गए थे मरी, वहाँ पे मरी की तरफ शायद निकल गए थे। और तो फिर उनसे रब्ता भी हुआ था और थोड़ा सा उनको मैंने ढारस वारस भी दिलवाई थी कि खैर होगा मामला। तो उनको उस वक्त ये था कि खान साहब का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि एक्सटेंशन जो है वो, खान साहब का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि एक्सटेंशन मैं अकेला कर लेता हूँ बाजवा साहब के लिए। बाजवा साहब के शायद दिन में ये था कि तमाम पार्टीज आएंगी तो ज़्यादा वो ऑन बोर्ड होंगी तो ज़्यादा बेहतर एक आउटलुक होगी कि सब पार्टीज ने मिलकर की है। तो ये ठीक है। बहरहाल एक आने वाले दिनों में इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ आती रहेंगी, बहुत सारे मामला आते रहेंगे। और खान साहब, आज परवेज इलाही साहब ने कहा है कि खान साहब नए आर्मी चीफ जो हैं हाँ। वो खान साहब नहीं चाहते थे कि वो बने आर्मी चीफ। जरदारी साहब भी कह चुके हैं कि वो भी नहीं चाहते थे ये बने। अब हुकूमत शहबाज शरीफ साहब को भी वाजे करना चाहिए और उनके इत्तेहादियों को भी कि वो किन किन को चाहते थे। सब जी। इनमें से अक्सरियत जो है नवाज शरीफ साहब के अलावा वो तो बाजवा साहब के एक्सटेंशन की बात कर रहे थे। और कई ये जो हुकूमत बनी दोबारा, ये जो अरेंजमेंट बना, इस पर तो नवाज शरीफ साहब ने बाद में सारा मामला किया ना। तो एक तल्ख हमारी सियासत का बहुत तल्ख ये बाब है जो गुजरा। और हमें अब थोड़ा सा उसे आगे बढ़ना होगा क्योंकि बयानात पे बयानात, बयानात पे बयानात पर मोना चलाई को किसका फ़ोन था, किसका फ़ोन नहीं था, क्या था, मुख्तलिफ इस पे बात लोग कर रहे हैं। लेकिन ये है कि सबके पास अपनी अपनी मालूमात हैं। लेकिन इशू इसमें यह है सारा कि आप देखें ना, मैं आपसे क्यों बात कह रहा हूँ कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। और मैं आज क्यों थोड़ा सा यानी कल हमने मईशत पे बात की, जी बिल्कुल। लेकिन एक परेशान कुन हालात हमने बिल्कुल है, बयान हुए मुआशी तौर सामने, पर। हालात हमारे हैं मईशत के, और मईशत बड़ी दगरगू और ख़राब है। लेकिन ये बात मैं पहले कह चुका हूँ बहुत पहले कि एक तो ये लॉन्ग मार्च के हवाले से, और ये कि खान साहब को असम्बलियाँ तोड़ देनी चाहिए। खान साहब असम्बलियाँ क्यों नहीं तोड़ रहे। एक दरमियान में ये भी हो सकता है, ये मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ कि खान साहब असम्बलियाँ ना तोड़ें, नवाज शरीफ कह दें शहबाज शरीफ से कि तुम असम्बलियाँ तोड़ दो। अच्छा, इसके इम्कानात मौजूद है। मुख्तलिफ बातें हैं ना सही। भाई। बात सुन, इस पूरे सेटअप में नवाज शरीफ साहब का क्या क्या उनका क्या है इस पूरे के शहबाज शरीफ बैठे स्टेक हुए क्या हैं, है? क्या स्टेक है। अगर वो पहले कह दें कि असेंबली तोड़ दो शहबाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब असेंबलियां कल तोड़ दें, हाँ। तो इमरान खान साहब कहां खड़े हैं। देखिए ना, बात यह है इमरान खान साहब का इशू ये है सारा कि इमरान खान साहब को अब ये यानी महीने के अंदर, अब गालिबन हो रहा है कि इसी महीने करेंगे, आज यानी कल उनको डेट अनाउंस कर देनी चाहिए थी। पहले पिछले महीने करनी चाहिए थी, उससे पहले करनी चाहिए थी, उससे पहले करनी चाहिए थी। तो अब वो कह रहे हैं कि मैं, क्योंकि उसकी वजह ये कि बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं। हुकूमत कोई भी नहीं, देखें हुकूमत कौन छोड़ना चाहता है, कौन छोड़ना चाहता है हुकूमत, ये कहने की बातें होती है ना। हुकूमत को छोड़ना चाहता है, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, ये हो रहा है, गाड़ियां मिली हुई हैं, पेट्रोल। कोई हुकूमत छोड़ना चाहता है, कोई और एक ताकत शख्स, ये डॉक्टर साहब कहना सबसे बड़ा बड़ी आसान है, बात। ठोकर मार के ये कहना बड़ा आसान है, हुकूमत को छोड़ना चाहता है। हुकूमत पे आगे कोई हुकूमत छोड़ना चाहता है। तो खान साहब से तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि खान साहब इसको, बल्कि एक्सपेक्ट काफी दिनों से कर रहे हैं
लेकिन अब ये है कि वो मतलब है कि वो तो कलीमुल्लाह से मतलब है कि वो समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, वो परवेज लाई के परवेज लाई से परवेज खटक से महमूद खान फिर इमरान खान से मुशावरती इजलास। तो ये खान साहब को या तो ट्रक के बत्ती के पीछे किसने लगाया, वो लगे हुए हैं वैसे काफी अरसे से। उन्होंने खुद भी कल कहा कि मुझे ट्रक के बत्ती के पीछे लगाया हुआ था उन्होंने खुद भी ये बात कही कल कि बाजवा साहब के हवाले से। लेकिन मैं आपको जो बात कह रहा हूँ ना, इसमें देखें बात ये खजारी कि खान साहब, इसमें तो कोई दो आरा है ही नहीं कि खान साहब को अर्ली इलेक्शन सूट करता है और फौरी इलेक्शन सूट करता है। और खान साहब अब क्यों नहीं जा रहे इलेक्शंस की तरफ, क्यों आगे वो, मतलब अब उन्होंने मुज़ाकरात की पेश कर दिया, हुकूमत कह रही है हम नहीं करेंगे मुज़ाकरात। वो क्यों करेंगे भाई, वो नहीं, वो क्यों सीट छोड़ेंगे अपनी, यानी ये जो अरेंजमेंट या हुकूमत है ये क्यों अपनी सीट छोड़ेंगे। अच्छा, वहां पे परवेज इलाही साहब क्यों छोड़ेंगे, वो कह रहे हैं सारा मैंने बता दिया इमरान खान साहब को, सब कुछ दे दिया, लेकिन ये है कि फैसला इमरान खान ने करना है। तो इमरान खान फैसला क्यों नहीं कर रहे। देखे ना, अब यहाँ पे इमरान खान साहब को बात ये, मतलब बाजवा साहब ने क्या किया, बाजवा साहब ने क्या किया, तो फैज साहब ने क्या किया, तो वो तो छोड़ दें, वो तो कहानी आती रहेंगी ना। मसला ये है कि अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, यहां से आगे कैसे निकलना है। देखें ना, 1 महीना पहले चले जाए, आज 4 दिसंबर है, 1 महीना पहले क्या हालात थे। मैं आज थोड़ी सी, यानी हम एक मईशत का तो जो सत्यानाश है, और डार साहब जो माशाल्लाह तशरीफ लाने से पहले कह रहे थे कि मुझसे तो अच्छा आईएमएफ को डील ही नहीं करता, आईएमएफ तो जेब में लेके घूमता हूं, उधर जहाज उड़ा तो डॉलर गिरा, तो ये जो ड्रामेबाजी सारी मीडिया में चलती रही है। तो डार साहब कहते हैं कि आईएमएफ, आई डोंट केयर अबाउट आईएमएफ। इसका मतलब क्या है कि मतलब मुअत्तल हो गए मामलात, या कोई टेक्निकल डेडलॉक आ गया दोबारा, या क्या है। सर उनसे पूछा गया सागदार साहब से, उन्होंने कहा कि आप जो हैं मिफ्ता इस्माइल साहब से पूछें कि वो क्या बात तो उधर भी कलीमुल्लाह सब काम मिफ्ता इस्माइल से पूछें जाके। तो मिफ्ता इस्माइल, ओ भाई ये इनके पास कोई प्लान ना इनके पास है, ठीक है ना। मईशत का मसला, यानी आप ये देखें कि $7.5 अरब है पाकिस्तान के पास कुल ज़खायर, कल मैं बात की थी। $7.5 अरब में से $3 अरब तो सऊदी अरब के रखवाए हुए हैं, $2 अरब यूएई के। कितने हो गए, 3 और 2 5, 3 अरब रखे हुए हैं चाइना ने, 5 में 3 डाल दें तो हो गए 8। तो इसमें 50 करोड़ तो इसमें खा गए हैं हम, कम है अभी, 50 खा गए हैं ना, कर्जा खा गए हैं। तो ये कर्जे के देखे ना। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो हमने मतलब बैंकों से भी तो लिया हुआ है ना, जिन लोगों के डॉलर अकाउंट्स हैं, तो उनसे भी 5 अरब लिए हुए हैं, तो ये तो बहुत बनते हैं। फिर हमने 6 अरब आईएमएफ से लिए, 1 अरब रह गया है ना, 6 अरब तो ले चुके हैं, तो उसको भी ऐड कर दें। 3 अरब सऊदी अरब के, 2 अरब यूएई के, 3 अरब चाइना के, फिर 3 अरब उनसे जो कर्जा लिया हमने, एक तो रखे हुए ना बैंकों में, एक कर्जा भी लिया हुआ 3 अरब, 6 अरब तो चाइना से हो गए, 6 अरब आईएमएफ के हो गए, तो ये 5 अरब बैंकों से लिए हुए। तो ये तो बनते हैं सऊदी अरब से डॉक्टर साहब तेल भी तो नहीं, वो अभी नहीं हुआ, वो डेफिनेट पेमेंट का। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये ज़र मुबादला के ज़खायर की बात करें ना, 1 मिनट, 7.5 अरब है ना टोटल। 3 अरब सऊदी अरब के हो गए, दोबारा काउंटिंग करते हैं, 2 अरब हो गए यूएई के, ठीक है, 5, चाइना के 3 अरब हो गए, 8। अच्छा, फिर चाइना से जो कर्जा लिया हमने 4.9 पे, तो वो हो गए 3 अरब, 8 में 3 जोड़े तो ये हो गए 11। उसके बाद 5 अरब हमने लोगों के, ये जो पब्लिक, ये यहां से जो हैं बैंकों में लोगों के डॉलर अकाउंट से वो स्वैप किए हुए। अच्छा, ये हो गए कितने, 5 अरब, इसमें 16। अच्छा, उसके बाद आईएमएफ से हमने 7 अरब का किया था ना, ये 6 अरब का किया था, तो उसमें 1 अरब रह गया, बाकी तो दे दिए उन्होंने। तो 6 अरब उनके हैं, तो वो ऐड करें इसमें, वो ऐड करें, तो ये पैसा कहां गया सारा। तो है हमारे पास 7.5 अरब और 21 अरब के मकरूज है। नहीं, वो तो पता नहीं, ये तो मनफी में है, मनफी में है, बिल्कुल है। ये तो देखे ना, पता नहीं ये कर्जा, ये पैसे, यानी आप देखें तो सऊदी अरब ने कहा था पैसों को टच नहीं करना, 3 अरब रख लो, चाइना ने कहा था टच नहीं करना, 3 अरब रख लो, उसमें से 50 सुने ना 3 तो ये हो गए, 2 हो गए यूएई के। तो बात ये है कि ये तो हम उसमें से भी 50 करोड़ खा गए, फिर उनसे कर्जा लिए चाइना से, वो भी खा गए उसमें से भी। फिर उसके बाद जो है वो आईएमएफ का पैसा किधर गया, वो भी खा गए। आईएमएफ ने मुअत्तल कर दिए, ये टेक्निकली तो इस वक्त मुअत्तल है ना मुज़ाकरात भाई, आईएमएफ से आप मुज़ाकरात नहीं हो रहा, तो नहीं, वो आपसे कह रहे हैं कि अच्छा, ये आपने मामला तय करके आए थे, ये आपके हमारे ब्रदर मिफ्ता इस्माइल जब सैलाब नहीं आया था,
हाँ। अब वो आपसे कह रहे हैं कि सैलाब के बाद के बना के दें, वो आपसे बन नहीं रहा, क्या बताना है उनको, क्या नहीं बताना, और डोनर कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही क्या। वो बात ये है कि ये मईशत कहाँ खड़ी होगी जाके चंद दिनों के बाद। वो कह रहे अशफाक हसन खान ने कारखाने बंद कर दें, ये बंद कर दें, लग्जरी आइटम बंद कर दें। हाँ। अच्छा, अब क्या क्या बंद करेंगे आप? ये जो आपकी दवाइयां हैं, ये जो आप मेडिसिन यूज करें, जिंदगी बचाने वाली दवाइयां, जी। मैं आपसे कोई मतलब बहुत जो अहम दवाइयां हैं, जो केमिकल्स हैं वो बाहर से आ रहे हैं, तो बाहर से आ रहे हैं, पे कैसे कर रहे हैं आप उनको? डॉलर्स में। आपके हॉस्पिटल्स के अंदर ये जो आपके ईसीजी मशीन्स और आपके जो सब डॉलर देके आप ले वेंटिलेटर्स रहे और हैं। ये सारा खराब हो जाए, कोई मशीन पुर्जा खराब हो जाए, तो बाहर से कहते हैं ना, पाकिस्तान में बनती हैं कुछ चीजें, आपने बाहर से मंगानी है। तो वो आपके पास जो भी सामान है, यानी जो भी कंपनी से आपने खरीदा हुआ है, तो साथ उसके फिर आप उससे कांटेक्ट करते हैं ना कि मैं स्पेयर पार्ट, अब वो सारा बाहर से, ये जितने आपके ताजिर हैं, मार्केट्स हैं, यहां पर उनके स्पेयर तो बाहर से आ रहे हैं। तो आपके पास जो यानी टायरों से लेके और बैटरियां और आगे, तो किस किस चीज के ऊपर केमिकल्स आगे, तो आप जो है वो चाय, तो आप जो है वो दवाइयों से लेके, चाय से लेके, पेट्रोल से लेके, गैस से लेके, अच्छा यहां पर रशिया ने आपको ना कर दी, ठीक है, रशिया ने आपको तेल ऑयल नहीं दे रहे, यहां पर उसके और जियो पोलिटिकल मामलात हैं, यहाँ सऊदी अरब की और कुवैत की मोनोपोली है पाकिस्तान में, यानी उनसे हम ऑयल लेते हैं, हमारे बरादर मुल्क हैं, कतर की गैस पे, तो वो क्यों चाहेंगे कि रशिया के पास जाएं? आपस में भी तो मामला चलते हैं ना। तो वो हमने बात आगे नहीं बढ़ाई, जो बात चल रही थी कि वो सऊदी अरब से रिफाइन, वो मामला रुका हुआ है। अच्छा, वो भी रुका हुआ है ना, इस डेफर्ड पेमेंट वाला, बात ही आगे नहीं चल रही ना। यहां पर तो देखें इशू ये है सारा। मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि 1 महीना पहले चले जाएं, 1 महीना पहले चले जाएं, और आप चले जाएं, आज 4 दिसंबर है, तो आप 4 नवंबर को चले जाएं। मुल्क में क्या हालात थे? मुल्क में क्या हालात थे? लोग सड़कों पे हैं, ये पता नहीं कि पिंडी में क्या होगा, ये पता नहीं कि खान साहब के ऊपर अटैक हुआ, किसने किया, क्या हुआ, वो मामला खराब। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे, ठीक है, जीटी रोड, सिंध से आगे पीछे दाएं बाएं। ये आर्मी चीफ की एक इंतहाई लाहासिल, कौन बनेगा, कैसे होगा, समरी आएगी, ये होगा, वो होगा, शहबाज शरीफ बाहर चले गए, शायद निकल गए, उधर एक्सटेंशन होगी, नहीं होगी, क्या होगा, खान साहब कुछ कह रहे हैं, ये एक मुसीबत। आप 1 महीना पहले जाएं, एक मुसीबत, अफरा तफरी, आफत थी इस मुल्क में। आज 4 दिसंबर को एक कम से कम 2 बातें डिस्कस हो रही हैं ना। एक बात ये कि इलेक्शन कब होगा, कब नहीं होगा, और वो ड्राइंग रूम्स में, मुज़ाकरात में हो रही है ना, हो रही हैं, नहीं हो रही, लेकिन कहीं कहीं बैठ की बात हो रही है ना, इंसानों की तरह। उसके बाद दूसरा क्या डिस्कस हो रहा है कि मईशत, लेकिन वो अफरा तफरी, वो एक हंगामा, वो जला देंगे गाड़ियां और कंटेनर्स खड़े हैं, और जनाब पुलिस वाले बेचारे, और शेलिंग और ये, और ड्रोन अटैक्स होंगे, पता नहीं क्या होगा। वो मुसीबत तो नहीं है ना इस वक्त। तो कम से कम वो एक अफरा तफरी से तो हम निकले हैं ना।